बहुत समय पहले चीन के घने जंगलों में 3 भिक्षु रहते थे। कोई उनका नाम नहीं जानता था। लोग उन्हें उनके कामों और उनकी खासियत से पहचानते थे। वे हर रात खुले आसमान के नीचे बैठते, तारों को निहारते और अचानक जोर जोर से हंसने लगते। उनकी हंसी इतनी गूंजती थी कि आसपास का पूरा जंगल थर्रा उठता। जानवर, पक्षी और दूर के गांव वाले तक उनकी आवाज सुनते। उनकी हंसी का जादू ऐसा था कि जो इसे सुनता उसका दिल हल्का हो जाता। गांव के लोग उनकी हंसी को शुभ मानते और कहते, ये हंसते हुए भिक्षु हमें ईश्वर का संदेश देने आए हैं। लोग उनके पास आते और पूछते, आप क्यों हंसते हैं? क्या कोई मजाक चल रहा है? वे कुछ नहीं बोलते, बस और जोर से हंसने लगते। एक दिन पास के गांव का एक शिकारी जंगल में भिक्षुओं से मिलने आया। उसने उनकी हंसी के बारे में बहुत सुना था और वह इस रहस्य को समझना चाहता था। उसने उनसे पूछा, तुम तीनों हर वक्त हंसते क्यों रहते हो? दुनिया में इतना दुख है, इतनी समस्याएं हैं, तुम्हें हंसने का समय कैसे मिलता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, दुख और समस्याएं भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। अगर तुम इन्हें गंभीरता से लेने की बजाय स्वीकार कर लो तो जीवन आसान और सुंदर हो जाता है। हम हंसते हैं क्योंकि हमने इस खेल को समझ लिया है। शिकारी को उनकी बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि ये भिक्षु बस मजाक कर रहे हैं। कुछ सालों बाद पूरे जंगल में खबर फैली कि उन तीनों में से एक भिक्षु का देहांत हो गया। यह सुनकर गांव वाले दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। उन्हें यकीन था कि इस बार बाकी के 2 भिक्षु रोएंगे। वे सोच रहे थे, हमने कभी इन्हें रोते हुए नहीं देखा। अब देखेंगे कि क्या ये भी इंसान की तरह दुखी हो सकते हैं। लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाकी के 2 भिक्षु जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी पहले से भी ज्यादा गूंज रही थी। लोगों ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे साथी की मृत्यु हो गई है, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें दुख नहीं हो रहा? भिक्षुओं ने पहली बार गंभीरता से जवाब दिया, दुख? हमारा साथी जी गया। उसने पहले मरकर हमें हरा दिया। यह उसकी जीत है। उसने हमें यह सिखाया है कि मृत्यु भी एक उत्सव हो सकती है। जब उस भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रखा गया तो पूरे गांव ने देखा कि उसकी मुस्कान वैसी ही बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने के बाद भी सभी को यह संदेश दे रहा हो कि हंसी से बड़ा कोई सुख नहीं। जैसे ही चिता को जलाया गया, एक बड़ा धमाका हुआ। आसमान में रंग बिरंगे पटाखे छूटने लगे। यह देखकर सब दंग रह गए। मृत भिक्षु ने अपने कपड़ों में पटाखे छिपा कर रखे थे। पूरा गांव इस दृश्य को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी हंसी के इस उत्सव में डूब गए। दूसरे भिक्षु मुस्कुराए और बोले, वह हमें फिर से मात दे गया। उसकी यह अंतिम हंसी थी और यह साबित करती है कि मृत्यु भी एक खेल है। उस दिन के बाद गांव वालों ने अपनी जिंदगी को गंभीरता से लेना बंद कर दिया। उन्होंने सीखा कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार हंसी और खुशी है। वे जानते थे कि हंसने वाले सितारे हमेशा उनके साथ हैं, आकाश के तारों की तरह, जो हर रात उन्हें मुस्कुराने की याद दिलाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हंसी और आनंद में ही जीने की कला है। 3 भिक्षुओं की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार हंसी और खुशी है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन, मृत्यु और हर पल को एक उत्सव की तरह जिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि खुशियां और प्रेरणा बांटने से बढ़ती है।